रिवर्स साइकोलॉजी। अब रिवर्स साइकोलॉजी का रिलेशन में यूज होता ही होता है, या तो अनजाने में आप रिवर्स साइकोलॉजी यूज करते हो या आपके साथ कोई यूज कर जाता है। अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप में कोई आपको इग्नोर ना करे, रिलेशनशिप में आपको रोना ना पड़े, तो इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, आपको रिवर्स साइकोलॉजी को समझना ही जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिवर्स साइकोलॉजी का जो फंडा है ना, एक्चुअल में क्या है। रिवर्स साइकोलॉजी की टिप्स मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन जो रिवर्स साइकोलॉजी का जो फंडा है, बेसिकली मैं आपको वो समझाने की पहली कोशिश करता हूँ। ये देखिए, कोई चीज़ होती है कि हम चाहते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि सामने वाला वो चीज़ करे, लेकिन हम सामने से वैसा रिएक्ट नहीं करते और अपने मुंह से बोलते भी नहीं है। हम एग्जैक्टली कुछ अलग ही चीज़ करते हैं, पर फिर भी हमें जो उस पर्सन से चाहिए वो इनडायरेक्टली मिल जाता है। यानी कि जो हम करवाना चाहते वो चीज़ हम करवा लेते, लेकिन हम ऐसा रिएक्ट नहीं करते कि हमें चाहिए। एंड ज़्यादातर लड़कियां ऐसी नॉर्मली रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करती है, हालांकि उनको भी नहीं पता होता, नेचुरली उसमें एक टैलेंट तो होता है। इस वीडियो में आपको कुछ रिवर्स साइकोलॉजी की खास बातें बताऊंगा, जिसके कारण आपका पार्टनर आपके बिना रह नहीं सकेगा एंड उनका आपके लिए जो इंटरेस्ट है, उनका आपके लिए एक जो बेकरारीपन है, वो पहले से ज़्यादा डेफिनेटली बदल जाएगा, अगर आप पहले से अपने रिलेशन में ये चीज़ रखते हो तो। अब बात करते हैं सबसे पहली टिप्स के बारे में, वो है कि चीज़ों को ना अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हो, आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड वो मुंबई में रहता है, तो अब ये दोनों का रिलेशन है, ठीक है, तो दोनों को मिलना पड़ेगा। पर इसमें क्या होगा कि एक या तो दिल्ली से मुंबई आएगा या दूसरा मुंबई वाला है वो दिल्ली जाएगा। पर इसमें देखो, जो भी पर्सन जाएगा, मान लेते हैं कि दिल्ली वाला मुंबई आया, तो दिल्ली वाले ने क्या किया पता है, कि अपना जो शेड्यूल है, क्योंकि उसकी पर्सनल भी लाइफ होगी ना, अपना काम होगा, जहाँ पर जॉब करता है, छुट्टी लेगा एक दिन, तो उसने ज़्यादा एफर्ट लगाया। पर मुंबई वाले का क्या होगा कि उसने ना चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चलाया, यानी कि चीज़ों को कम कॉम्प्रोमाइज़ किया अपने रिलेशन के लिए, अपनी पर्सनल चीज़ों को। तो यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब हमें मौका मिलता है मिलने के लिए, तो हम कहते छुट्टी क्या, अगर तू पाकिस्तान में होगी तो वहाँ पर भी मैं आऊँगा, मैं तेरे लिए जो भी छोड़ दूंगा तुझे मिलने। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चलाने का मतलब ये कि जो हमारी पर्सनल लाइफ रिलेशन के बाहर की चीज़ें, उनको डिस्टर्ब किए बिना सामने वाला कैसे एफर्ट करता है वो करने की कोशिश करनी है तुम्हें। ये स्टार्टिंग में बहुत ही आपको मामूली चीज़ लगेगी, लेकिन ऐसे क्या होता है कि धीरे 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 पर्सन अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके आप में इन्वेस्टमेंट करने लगता है। एंड देखो दोस्तों, ये एक फैक्ट है कि जो पर्सन कभी सोचता भी नहीं ना कि वो आपके साथ कभी रिलेशन में आएगा, वो आपके बिना रह नहीं सकेगा। जब धीरे 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 वो अपनी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करने लगता है, फिर आप ही उनकी दुनिया बन जाते हो, क्योंकि वो धीरे धीरे ना अपनी पर्सनल लाइफ को ख़राब करके इस रिलेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, इनडायरेक्टली चीज़ें कर रहे हो। अब दूसरी टिप्स देते हैं, ये है कि भाई हमेशा अपने पार्टनर को ना तुम चैलेंज दो। देखो दोस्तों, अगर तुम चाहते हो रिलेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो तुम्हारे साथ ना हो कि कुछ टाइम के बाद तुम्हारे पार्टनर का इंटरेस्ट खत्म हो जाए, वो तभी हो जाता है जब हम कुछ चैलेंजिंग रहते ही नहीं उनके लिए। अभी आप देखोगे कि जब तक सामने वाले को ये एहसास नहीं होता कि भाई हम उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार, हम उनको बहुत प्यार करते हैं, तब तक वो बहुत मेहनत करता है, क्योंकि तब तक उनके लिए चैलेंज था कि भाई कुछ भी करके इस इंसान को जीतना है, इस इंसान के प्यार को जीतना है। और जब हमें वो जीत जाता है, उसका इंटरेस्ट खत्म। वो कहावत है ना कि एक शिकारी को भी आसान शिकार कभी पसंद नहीं आता, एंड हम आसान बन गए, हम कुछ चैलेंजिंग नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है कि यार ऐसे मत दिखाओ, अगर 2 दिन बात नहीं होती तो ऐसे मत दिखाओ, या कि तुमसे 2 दिन बात नहीं हुई तो हम तो मर गए, मिट गए, परेशान हो गए, इतना मिस। तुम्हें वहाँ पर जस्ट रिएक्ट करना है, कूल, एकदम नॉर्मल। ये सामने वाले को लगे कि यार मैंने 2 दिन बात नहीं की तो इसको कुछ हुआ नहीं, तो वो वैसे सोचेगा कि यार मतलब अगर कल को ब्रेकअप हो जाएगा तो इसको कुछ होगा नहीं। अब लोग डरते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे बारे में ऐसा ना सोचे। भाई ऐसा सोचे वो जरूरी है, जब वैसा वो नहीं सोचेगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, तुम चैलेंज देना सीखो, ठीक है, तो वो बहुत मेहनत करेगा कि तुम्हें फर्क पड़े। अगर वो एक दिन बात ना करे तो तुम्हें बहुत फर्क करेगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, एक्टिव रहेगा, उसका इंटरेस्ट बनेगा। तुम उनके लिए ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बनोगे। अगर आसान बन गए तो फिर एक शिकारी को भी आसान शिकार में मज़ा नहीं आता। इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप मूवी देखने जा रहे हैं एंड आप चाहते हो कि आपका पार्टनर भी आपके साथ मूवी देखना है या कहीं पर घूमने आए। तो देखो, आप ये चाहते हो, ठीक है, पर आप इस बात को कहोगे कैसे? आप उनको कहोगे कि यार
इस दिन पे, इस टाइम पे, इस जगह पे जाने वाला हूँ, मज़ा आ जाएगा, शानदार जगह है, ऐसी चीज़ें होने वाली है एंड मैं तो जाने वाला हूँ। पर मुझे पता है कि तुम नहीं आओगे या नहीं आ सकते किसी भी रीज़न से, ठीक है। अगर तुम भी आते तो तुमको बड़ा ही मज़ा आता। और तुम ऐसे बताओ, तुम ऐसे भी बता सकते हो कि मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तो वहाँ पर उनको आग लगेगी, ठीक है। तुम डायरेक्टली उनको कहो कि चलो मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है, अकेले में तो जाऊँ ना जाऊँ फर्क नहीं पड़ता, तुम आओगे तो वहाँ पर मज़ा आएगा। अगर स्वर्ग में भी तुम्हारे भी ना जाऊँगा तो अच्छा नहीं, ऐसी बातें करोगे तो वो मना ही करेंगे, डेफिनेटली मना करेंगे। पर मान लो कि वो नहीं आ सकते एंड तब तुम जा रहे हो, ठीक है, एंड तब उसका मज़ा देखना, वो अंदर से बेकरार होंगे और उनका दिलो जान से वो आवाज़ आएगी कि यार मुझे भी वहाँ पर जाना है। तो ये है, तुम उनके अंदर बेकरारी पैदा कर रहे हो, क्योंकि तुम जो चीज़ चाहते हो तुम डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो, तुम इनडायरेक्टली बोल रहे हो। तीसरी चीज़ और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ कि यार तुम्हारा जो मूड है, यानी कि तुम खुश होते हो, तुम दुखी होते हो, तुम सैड होते हो, वो सब कुछ डिपेंड है तुम्हारे पार्टनर के ऊपर कि वो अच्छे से बात करना है, इग्नोर कर रहा है या अच्छे से बात नहीं की, या कुछ भी टेंशन चल रहा है तो तुम दुखी हो जाते हो, साथ में होते हो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। तुम्हारे पार्टनर को ये तुम में नहीं देखना चाहे कि सामने वाला जो बल्ब है ना, यहाँ से स्विच ऑन करने से जलता है, यहाँ से स्विच ऑफ करने से बंद हो जाता है, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सिस्टम होने का मतलब ये है कि सामने वाले के हाथ में तुम्हारा कंट्रोल चला गया एंड जिससे आप प्यार करते हो उनके हाथ में आपका कंट्रोल होता ही है, ठीक है। क्योंकि उनके छोटी सी बात से भी आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, जाहिर सी बात है। लेकिन मैक्सिमम आपको ट्राई करना है कि ऐसी चीज़ें आपकी वहाँ तक ना पहुँचे कि आपको इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है कि उसने कुछ बोल दिया, वो बात नहीं करा तो आप दुखी होंगे, वो सामने वाले को नहीं लगना चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि आपका इमोशनल कंट्रोल सामने वाले के हाथ में चला जाएगा एंड ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान वाली चीज़ है। फिर से अगेन मैं वो चीज़ कहता हूँ कि उनको ना एक सेटिस्फिकेशन हो जाता है, बस कोई मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है एंड लोग बहुत भागेंगे जब उनको ये चीज़ें पता नहीं होगी कि यार सामने वाला करता है या नहीं करता, या वो चाहते कि वो इतना करे इसलिए वो बहुत मेहनत करके, तो इमोशनल कंट्रोल नहीं देना। चौथी चीज़ वो होती है जेलसी और पॉजिटिवनेस, अपना मत दिखाओ। देखो तुम ये दिखाते हो ना, एंड इनफैक्ट तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हें ये दिखाता है कि जब तुम किसी और लड़के से बात करते तो उनको जेलसी हो रही है, थोड़े से पॉजिटिव। स्टार्टिंग में ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, पर मैं आपको एक बात बताऊं, आगे ये चीज़ें जितनी ज़्यादा आगे बढ़ेगी ना, उसके बाद धीरे धीरे वही चीज़ों से ना वो इरिटेट होने लगता है। पर ये भी नहीं दिखाना है आपको कि आपको उनको बहुत ज़्यादा जेलसी होती, बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव हो, ऐसा मत दिखाओ, ठीक है। क्योंकि वही अगेन चीज़ ये है कि आप उनको खोने से कितने डरते हो, आपको कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है उनसे। हम बार बार दिखाते हैं और हम शौक से दिखाते हैं। भाई अगर तुमने किसी पे बात भी की ना तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, हमें ये हमेशा डर लगता है कि भाई तुम हमें छोड़ दोगे तो हमारा क्या, ऐसी चीज़ें तुम्हें नहीं दिखानी है। इसका तो मतलब ही यही बनता है कि हम पूरी तरह से उनके गिरफ्त में हो गए। देखो रिवर्स साइकोलॉजी आपको क्या बता रही है कि एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वैसी तुम्हें नहीं दिखानी है, क्योंकि एज इट इज जब सामने वाले को पता चल जाता है कंट्रोल उनके हाथ में पूरी तरह से, वो आपको कवर करके बैठा है, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली उनके लिए आसान बन जाता है। किसी का प्यार पाना, कोई पार्टनर होना, कोई अच्छा सा हमसफ़र होने की जो उनकी एक विश होती है वो वहाँ पर कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाती है एंड फिर वो रिलेशन में रहते हुए भी ऐसे बिहेव करेंगे जैसे नहीं है, और फिर उसी चीज़ से तुम्हें तकलीफ होगी, फिर फाइट होगी, फिर ब्रेकअप होगा। पर तुम इन चीज़ों को ऐसे रखोगे तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि सामने वाला तुमसे बोर होगा, सामने वाले का इंटरेस्ट खत्म होगा, वो हमेशा आपके साथ कंटिन्यू रहेगा। एंड हाँ, रिवर्स साइकोलॉजी के ऊपर मैं पार्ट 2 भी बनाने वाला हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लेना। थैंक यू सो मच।